बता रहे हैं जहां स्कूटी चार्जिंग के दौरान ये आग लगी। मकान में करीब 50 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। भयंकर आग में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नोएडा के सेक्टर 66 से, जहां मकान में करीब 50 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। नोएडा के सेक्टर 66 का ये खबर है जहां आग का तांडव देखने को मिला है। मकान में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्कूटी चार्जिंग के दौरान आग लगी, जिसके बाद यह हादसा हुआ। भयंकर आग में 2 लोगों की मौत हो चुकी है और मकान में अभी भी करीब 50 लोग फंसे हुए हैं। इसकी जानकारी सामने आ रही है। ये नोएडा के सेक्टर 66 की जानकारी आपको बता रहे हैं। मकान में आग लगने से 2 की मौत हो चुकी है। स्कूटी चार्जिंग के दौरान यह आग लगी। भयंकर आग में 2 लोगों की मौत हो गई और मकान में करीब 50 लोग अभी भी फंसे हुए बताए जा रहे हैं। नोएडा से ये जानकारी आपको बता रहे हैं। यहां पर आए दिन अभी आग के तांडव की जानकारी सामने आ रही है, जहां पर जगह जगह पर कहीं खड़ी कार में तो कहीं किसी मकान में किसी वजह से शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की जानकारी सामने आ रही है। ऐसे में अब ये एक और नया मामला नोएडा के सेक्टर 66 से, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला। यहां पर आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, नेशन 27 आप वहां की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रही है। मकान में आग लगी है। स्कूटिंग चार्जिंग के दौरान ये आग लगी है घटना का। और ये एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस घटना का सीएम योगी ने भी संज्ञान ले लिया है। मकान में करीब अभी भी 50 लोग फंसे हुए हैं। नोएडा के सेक्टर 66 में आग का तांडव देखने को मिला है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मकान में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई है और स्कूटी चार्जिंग के दौरान यह हादसा हुआ जिससे आग लगी। घटना का खुद सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। मकान में करीब 50 लोगों के फंसे होने की जानकारी है। नोएडा के सेक्टर 66 में आग का तांडव देखने को मिल रहा है। मकान में आग लगने से 2 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। ये जो हादसा है ये स्कूटी चार्जिंग के दौरान हुआ है, जिसके बाद ये पूरे मकान में आग फैल गया। अब यहां आग का तांडव देखने को मिल रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर नेशन 27 पर आपको दिखा रहे हैं, जहां नोएडा के सेक्टर 66 में आग का तांडव देखने को मिला। स्कूटिंग चार्जिंग के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ, जिसमें ये आग फैलकर पूरे मकान में फैल गया, जिसके बाद इसमें 2 लोगों के मौत की जानकारी सामने आई है और अभी भी इसमें इस मकान में 50 लोगों के फंसे होने की जानकारी है। नोएडा के सेक्टर 66 से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आग का तांडव देखने को मिल रहा है। आए दिन लगातार इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, जहां पर आग की खबर सामने आ रही है, जहां कभी खड़े कार में आग लग जा रही है, कहीं पर किसी मकान में आग लग जा रही है। और यहां पर अब देखिए नोएडा के सेक्टर 66 में एक मकान में आग लगी है, वो भी स्कूटी जब चार्जिंग पे लगी थी उस दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। तो मकान में करीब 50 लोगों के फंसे होने की जानकारी है। भयंकर आग में 2 लोगों की मौत हो गई। नोएडा के सेक्टर 66 में आग का तांडव देखने को मिला। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें नेशन 27 पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए लोग यहां पर उस मकान से निकलकर दूसरी तरफ जाते हुए नजर आ रहे होंगे आपको। एक्सक्लूसिव तस्वीर नेशन 27 पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस मकान में जब आग लगी तो लोग वहां से बचकर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से धू धू कर ये मकान जल रहा है और मकान से दूसरे मकान तक पहुंचने के लिए लोगों ने इंतजामात किए हैं और उसके बाद वो दूसरे मकान पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो नोएडा के सेक्टर 66 में यह आग का तांडव देखने को मिला, जहां पर स्कूटी की चार्जिंग में लगी थी। उस दौरान ये बड़ा हादसा हुआ, जिससे ये आग पूरे मकान में फैल गया। उसके बाद यहां पर 50 लोग फंसे थे, जिसमें से कई लोग आपको नजर आ रहे होंगे कि निकलकर दूसरे मकान की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि इसमें देखिए कितना खतरा है, बावजूद इसके लोग अपनी जान बचाने के लिए खुद ही आगे बढ़ रहे हैं और वहां ऊपर से निकलकर दूसरे मकान पे जा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर नेशन 27 पर हम आपको दिखा रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 66 में आग का तांडव, की मौत की जानकारी है और करीब 50 लोग फंसे हुए हैं। तो नोएडा के सेक्टर 66 में आग का तांडव,
नेशन 27 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोग देखिए किस तरीके से खुद का बचाव करते नजर आ रहे हैं। 50 लोगों के फंसे होने की जानकारी थी। अब यहां से कई लोग जो है निकलकर दूसरी बिल्डिंग पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक यहां पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नजर नहीं आया, हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं है, लेकिन यहां पर नजर नहीं आ रहे, इसलिए लोग खुद से ही निकलकर दूसरी बिल्डिंग पर पहुंच रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 66 की ये बड़ी खबर नेशन 27 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ आप देख रहे हैं, जहां पर ये बिल्डिंग धू धू कर जलता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। देखिए किस तरीके से यहां पर धुएं का गुब्बारा आपको नजर आ रहा होगा। नोएडा के सेक्टर 66 में आग का तांडव देखने को मिला है। नेशन 27 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और इससे पहले भी लगातार कई अग्निकांड हुए हैं, जिसमें कई घरों में आग लगी है, कई जगहों पर आग लगा है, कई खड़ी कारों में और कई वाहनों में आग लगने की जानकारी सामने आई थी। और आए दिन इस तरीके की घटनाएं सामने आती रहती है। अग्निशमन विभाग और प्रशासनिक अधिकारी जब आग लग जाती है तब उस जगह पर पहुंचते हैं। फिलहाल यहां पर तो वो भी नजर नहीं आ रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 66 में ये आग का तांडव देखने को मिल रहा है। 50 लोग फंसे हुए हैं, ऐसी जानकारी सामने आई है। हालांकि कुछ लोग आपको नजर आ रहे होंगे इस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जाते हुए। भयंकर आग में 2 लोगों की मौत की जानकारी है। मकान में करीब 50 लोग फंसे हुए हैं, जिनमें से कुछ निकलकर दूसरी बिल्डिंग की ओर खुद ही बढ़ रहे हैं, और इसमें बहुत ही खतरा है। देखिए किस तरीके से वहां पर शायद बांस को जोड़कर, बांस को लगाकर, ये सीढ़ियां भी नहीं है प्रॉपर, बांस को लगाकर के और उसके ऊपर से जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें बहुत खतरा है। यहाँ पर अभी कोई प्रशासनिक टीम नहीं दिख रही है, कोई भी प्रशासनिक टीम नजर नहीं आ रही है, कोई भी अग्निशमन विभाग नजर नहीं आ रही है। और भयंकर आग में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, और इसमें जो लोग फंसे हैं उसमें से कुछ निकलकर बाहर तो आए हैं, लेकिन फिर भी 50 की संख्या थी, जिसमें से बहुत ही कम दिख रहे हैं जो बाहर है। ये एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर हमारे सामने आई है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर चार्जिंग में लगी हुई थी और वहां से ये बड़ा हादसा हुआ। वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें नेशन 27 पर देखिए आप। नोएडा के सेक्टर 66 में आग का तांडव देखने को मिला। आज ये मामूरा गांव में सेक्टर 66 पड़ता है, थाना फेज 3 में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल फायर सर्विसेज ने रिस्पॉन्ड किया। न्यूनतम टाइम लेकर यहाँ पर टीमें आई। हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, रेस्क्यू टेंडर्स, 7 रेस्क्यू टेंडर्स इन्होंने ऑपरेट किया और रेस्क्यू ऑपरेशंस को चलाया। जिस बिल्डिंग में आग लगी थी ये G+4 की बिल्डिंग है और इसमें लगभग 50 परिवार रहते हैं। इसमें सभी परिवारों को रेस्क्यू किया गया और इसमें 2 लोग जो है जिनकी स्वास्थ्य की कंडीशंस बिगड़ी थी। फ्यूम्स के कारण लोअर जो हमारा बेस जहां पर पार्किंग थी, कोई बेसमेंट नहीं था, ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग थी, वहां से फ्यूम ऊपर ट्रेवल करके गया। उस फ्यूम के कारण जो लोगों की मेडिकल कंडीशंस बिगड़ी, जिनको तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भेज दिया गया है। 66 में आग का तांडव देखने को मिला है, जहां पर भयंकर आग में 2 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई। मकान में करीब 50 लोग फंसे हैं, और इस पर अब प्रशासनिक अधिकारी का भी बयान सामने आया, जहां पर आपने सुना उन्होंने कहा है कि तमाम तरह की प्रक्रियाएं हैं जो चल रही हैं और राहत के लिए उन्हें कई लोगों को इलाजरत भी किया गया है। नोएडा के सेक्टर 66 में आग का तांडव देखने को मिला। नोएडा के सेक्टर 66 में आग का तांडव, जहां पे नेशन 27 पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। नोएडा में ही कई जगहों पर इससे पहले भी आग लगी है। एक जगह खोरा में इससे पहले आग लगी थी, नोएडा के खोरा में, जहां काफी जान मान का नुकसान हुआ था, लोगों को बहुत क्षति पहुंची थी। जिसके बाद अब यहाँ नोएडा के दूसरी जगह में 66 में, सेक्टर 66 में यह हादसा देखने को मिल रहा है, जहां पर आग का तांडव नजर आ रहा है आपको। देखिए किस तरीके से धू धू कर ये मकान जल रहा है। लोग खुद ही अपने बचाव में एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पर बांस के सहारे से पहुंच रहे हैं, और ऐसे में कितना खतरा बना हुआ है, फिर भी लोग अपनी जान बचाने के लिए उस खतरे का सहारा लेकर दूसरी बिल्डिंग तक पहुंच रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 66 में ये बड़ा हादसा, जहां आग का तांडव देखने को मिला,
नोएडा के सेक्टर 66 से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भयंकर आग में 2 लोगों की मौत की जानकारी है। मकान में करीब 50 लोग फंसे हुए थे। चलिए, तो अब इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता यूनुस आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट है अभी इस मामले पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो मामला है नोएडा के फेसरी थाना क्षेत्र के सेक्टर ममूरा में एक गांव पड़ता है, जो ममूरा है, जो सेक्टर 66 का जो गांव है ममूरा, उसमें अचानक एक जो बिल्डिंग थी, मकान था, उसमें काफी सारे मकान थे, जो लोग रेंट पर रहते थे। अचानक उसके बेसमेंट में आग लग जाती है। देखते ही देखते आग विकराल रूप ले लेती है और जो आग से निकलने वाला धुआं है वो पूरी बिल्डिंग और आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है, जिससे हड़कंप मच जाता है। आनंद फानंद में जो उसमें परिवार थे जो रह रहे थे, उनको तुरंत आसपास के लोगों ने उनको वहां से रेस्क्यू किया। इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी और दमकल विभाग की टीम रेस्क्यू अभियान में लग चुकी। तमाम जो वहां परिवार थे, उनमें आसपास रह रहे थे, सभी को रेस्क्यू किया गया। लगभग 50 परिवारों को वहां से रेस्क्यू किया गया है। जो नेशन 27 के दर्शक है, साफ देख सकते हैं, जो ये आग थी, वो जो एक बेसमेंट में जो वाहन खड़े थे, जो उसमें बताई जा रही है कि जो इलेक्ट्रिक एक बाइक थी, उसमें अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका। आपसे ये जानना चाहूंगी यूनुस, अब तक जो 50 लोगों के फंसे होने की जानकारी थी, उसमें से कितनों को बाहर निकाला गया है, कितनों को इलाजरत किया गया है और कितनों के जान जाने की जानकारी है? बिल्कुल, आपको बता दूं, जो लगातार वहां पुलिस प्रशासन और जो दमकल विभाग की टीम पहुंची थी, उन्होंने जो वहां से जो पास में आसपास के और बिल्डिंग से 50 परिवारों को रेस्क्यू किया है। साथ ही जो 2 लोग हैं, उनको गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है जो आग से निकलने वाले काले धुएं थे, वो कमरे में फंस गए थे। जो टीम पहुंची थी, उन्होंने उनको रेस्क्यू किया, तमाम ऐसे लोगों को, और जिसमें से 2 की हालत गंभीर है, उनको अस्पताल भेजा गया है। जो अभी तो 2 लोगों की मौत की सूचना आ रही है, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो जैसे ही इसकी आधिकारिक पुष्टि होगी, अब हम अपने नेशन 27 के दर्शकों को बिल्कुल अपडेट करेंगे। इसकी पल पल जानकारी नेशन 27 के दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो है, आग को पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। जो आसपास से जो लोग हैं, वो सुरक्षा के हिसाब से वो आसपास की बिल्डिंग भी खाली कराई गई थी। लगभग 50 परिवारों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है, और वहीं जो 2 लोग थे, उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। जी, तो यूनुस, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। फिलहाल इस पर जो पुलिस प्रशासन का बयान आया है, वो आपको पहले सुनवाते हैं। रेस्क्यू टीमें और हाइड्रोलिक जो इक्विपमेंट्स तो चलिए, अब फिर से यूनुस के साथ जुड़ते हैं। यूनुस, फिलहाल इस मामले में वहां पर जितने भी लोग फंसे हुए थे, उनके निकलने की आपने जानकारी बताई, लेकिन जो अग्निशमन विभाग है, उसकी कार्रवाई कहां तक पहुंची है? बिल्कुल, लगातार जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को लगी और साथ ही दमकल विभाग को लगी, तो दमकल विभाग की आनंद फानंद में 7 टीमें मौके पर पहुंची और जो हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है, उनको लेकर पहुंची। क्योंकि जो वहां जो संक्रिय गली है, जो मकान है, काफी ऊंचे बने हुए हैं, जो बिल्डिंग है, उसको मद्देनजर देखते हुए वो जो हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है, उनको लेके गई, रेस्क्यू अभियान चलाया। और लगातार अभी भी वहां रेस्क्यू अभियान चल रहा है, जो कि लगातार फायर ब्रिगेड की जो टीम है आसपास देख रही है, सर्च कर रही है कि कहीं कोई किसी भी कमरे में या मकान में कोई लोग फंसे तो नहीं है। हालांकि इस मामले में अब तक जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, 50 से अधिक जो परिवार थे, उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन जो दुर्भाग्य से 2 लोग उसमें फंसे रह गए थे, उनकी हालत जो धुएं के कारण बताया जा रहा है, जो सफोकेशन फैला और जो धुआं, वहां का जो आग से जहरीला धुआं था, उसकी वजह पर उन 2 लोगों की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है, जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जो सूचना आ रही थी, उनके जो हताहत की सूचना आ रही थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। अभी हमारी देखा होगा, भारत जो नेशन 20 के दर्शक हैं, जो उन्होंने साफ देखा है, जो हमारे जो जिले के जो कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर के जॉइंट सीपी हैं, जो राजीव नारायण मिश्र, उनका भी बयान उन्होंने देखा होगा। उन्होंने भी बताया था कि जो अभी 2 लोग हैं, उनको बाकायदा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसका इलाज चल रहा है, लेकिन अभी तक उनके जो हताहत की कोई पुष्टि नहीं हुई है। जी,
आगे क्या कुछ इसमें अपडेट है, क्योंकि जो लोग बिल्डिंग से उतर करके दूसरी तरफ जा रहे थे उसमें भी खतरा बना हुआ था, क्या उस समय तक वहां पर कोई भी प्रशासनिक टीम पहुंची नहीं थी? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अचानक से वो जो आग लगी और जो आग दहली, देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, और साथ ही जिस प्रकार से वहां आनंद फानन में भगदड़ मच गई, हर कोई अपने बचाव के लिए इधर उधर दौड़ने लगा। जो ज्यादातर लोग थे वो जो बिल्डिंग की छत पर पहुंच गए अपने सुरक्षा के हिसाब से, लेकिन जैसे आग का धुआं और गुब्बार बढ़ता गया तो अपने बचाव के लिए वो बराबर वाली जो बिल्डिंगें थी उस पर अपनी जान बचाने के लिए रेस्क्यू अभी कोशिश कर रहे थे पहुंचने की, जिससे कि जैसे ही इसकी सूचना दमकल विभाग और पुलिस को मिली तो तुरंत मौके पर पहुंची और जो राहत बचाव कार्य है वो शुरू किया। जी, तो क्या स्थिति अभी वहां पर नियंत्रण में है? जी बिल्कुल, अभी हमारी जो पुलिस के आला अधिकारी है उनसे बात हुई थी, उनका यही कहना है कि जो अब वहां जो स्थिति है वो सामान्य हो गई है। जो जिनको रेस्क्यू किया था उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। जो जिन 2 लोगों की तबीयत बिगड़ी थी उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जो उनकी तरफ से अभी यही बयान आया। जी यूनुस, आप मौके पर मौजूद भी हैं, वहां का माहौल कैसा है, लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, वो क्या कह रहे हैं, कितना जान माल का नुकसान हुआ है, इसके बारे में कोई अपडेट? बिल्कुल, अभी जानमाल की नुकसान का तो आकलन नहीं हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से जो आग का तांडव वहां मचा है, नुकसान तो वहां लाखों में है। लेकिन बात नुकसान की नहीं है, बात जो वो रियायती इलाका है, गांव है, सेक्टर है, जिस प्रकार से वहां लोगों ने रियायती और जो रेंट के हिसाब से वो मकान बना दिए गए हैं, लोगों को इस प्रकार से उनमें एक दूसरे छोटे घरों में उसमें रहने को मजबूर कर रहे हैं। उस पर वहां के स्थानीय लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार इतनी तादाद में इन लोगों को यहाँ बता रखा है, इनकी सुरक्षा व्यवस्था है, सुरक्षा के हिसाब से कोई इंतजाम नहीं किए हैं। आज तो ये घटना हुई है, कल को कोई और भी बड़ी घटना हो सकती है, तो इस प्रकार उनके मन में भय का माहौल बना हुआ है। जी, इस पर आगे क्या कुछ होने की संभावना है? प्रशासनिक तौर पर वो क्या कुछ कर रहे हैं आगे जांच प्रक्रिया में, इसके बारे में कोई अपडेट? जाहिर सी बात है, जैसे जैसे कोई घटना होती है तमाम उस पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड अलर्ट हो जाता है, उसके बाद अभियान चलाता है। लेकिन अभियान कुछ दिन चलता है, लेकिन फिर वही ठंडे बस्ते में पहुंच जाता है, लेकिन लोग आवागमन में लग जाते हैं और बातों को। चलिए यूनुस, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। अब एक और बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई, नोएडा में आग का तांडव देखने को मिला। सीएम योगी ने इस हादसे का संज्ञान लिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अधिकारियों मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं, राहत बचाव कार्य के निर्देश दिए गए हैं, हर स्तर पर सतर्कता बरतने का निर्देश खुद सीएम योगी के द्वारा दिया गया। नोएडा में आग का तांडव देखने को मिला, जहां पर अब बड़ी अपडेट आ रही है। सीएम योगी ने हादसे का खुद संज्ञान लिया है और अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नोएडा में आग का तांडव, जहां सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लिया और अपने अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं, राहत बचाव कार्य के निर्देश दिए गए हैं और इसके साथ ही हर स्तर पर सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया। चलिए, अब फिर सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए। चलिए, अब फिर से हमारे संवाददाता यूनुस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे इस मामले पर अपडेट लेंगे। यूनुस, इस पर सीएम योगी का भी संज्ञान सामने आया है, उन्होंने भी कई तरह के निर्देश दिए हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार से आपने बताया है, जो आग की घटना है, नोएडा की घटना को स्वतः संज्ञान लिया है और जो आला अधिकारी हैं मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार पहले भी लखनऊ में जो तो ये नोएडा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला। मकान में करीब 50 लोगों के फंसे होने की जानकारी थी, जिन्हें अधिकारियों ने निकाल लिया है बाहर और कुछ लोगों ने खुद ही दूसरी बिल्डिंग तक पहुंचने का रास्ता बना लिया और वहां पर पहुंचकर अपनी जान बचाई। तो ये आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें नेशन 27 पर हम आपको दिखा रहे हैं, नोएडा के सेक्टर 66 में, जहां आग का तांडव देखने को मिला। नोएडा के सेक्टर 66 में आग का ये तांडव देखिए, कहाँ किस तरीके से एक स्कूटी से ये आग शुरू हुई, उसके चार्जिंग पॉइंट से, और सीधे पूरे बिल्डिंग में ये किस तरीके से आग फैल गई।
हालांकि 2 लोगों की मौत की जो बात थी उस पर अभी पुष्टि नहीं की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों ने क्योंकि इस पर बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि अभी वो इलाजरत है। तो भयंकर आग में जो 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही थी उस पर अभी प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि वो बेहद गंभीर स्थिति में है और इलाजरत है। हालांकि जो करीब 50 लोग मकान में फंसे थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चलो तो एक बार फिर से यूनुस के साथ जुड़ेंगे। यूनुस, सीएम योगी ने इस मामले पर संज्ञान लिया है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे जैसे आपने बताया कि जो नोएडा की ये आग अग्निकांड है, इस पर स्वतः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और साथ ही जो आला अधिकारी हैं उनको घटना स्थल पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य और जो उनको के निर्देश दिए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसी बड़ी घटनाओं पर खुद ही संज्ञान लेते हैं और स्वतः संज्ञान लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं। अपने पहले जो लखनऊ का जो अग्निकांड हुआ था उसमें स्वतः संज्ञान लिया और तमाम मुख्यमंत्री स्वयं उस घटना स्थल पर पहुंचे। तो इसी को मद्देनजर देखते हुए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा की अग्निकांड को संज्ञान में लेते हुए आला अधिकारियों को घटना स्थल पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य के दिशा निर्देश दिए। जी यूनुस, क्या आप वहां पर मौजूद हैं? लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से अभी हम घटना स्थल से थोड़ा सा दूर है, हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि लेकिन बड़ा मामला था तो तब दर्शकों तक भी पहुंचाना जरूरी था। तो जैसे ही अब कुछ देर में हम वहां पहुंचेंगे, तमाम वहां के जो अपने दर्शकों को वहां के हालातों को दिखाएंगे, उससे रूबरू कराएंगे कि आखिरकार कितना नुकसान हुआ और यहाँ की जो भयावह स्थिति थी वो क्या थी और लोगों के क्या बयान है, उन सब से हम अपने दर्शकों को अब कुछ देर बाद अवगत कराएंगे। जी वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनका इस पर क्या कुछ बयान आया है या उनका इस पर क्या कुछ कहना है, उनकी प्रतिक्रिया क्या है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से ये घटना वहां का तांडव मचा है और जो ये जो अफरा तफरी मची है और जो तस्वीरें सामने आई है उससे जो आसपास के लोगों में डर का माहौल बैठ गया है कि आखिरकार इस प्रकार से अभी तो ये छोटी सी देखते ही देखते बेसमेंट में आग लगी थी और देखते देखते उन आग ने विकराल रूप ले लिया और जो धुएं का एक गुब्बार था वो बड़े उसमें पहुंच गया और जो आसपास के जो मकान थे, घर थे, उसमें धुआं पहुंच गया। उसके पहुंचने से लोग फंस गए, मकानों में फंस गए। आनंद फानंद में सबको बाहर निकाला गया। कुछ तो स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया और जैसे ही अधिकारी पहुंचे तो तमाम दमकल विभाग के और पुलिस के आला अधिकारियों ने रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। तो इस घटना से लेकर कहीं ना कहीं आसपास के जो लोग हैं वो डर के माहौल में है। जी यूनुस, क्योंकि इस मामले को हम काफी देर से कवर कर रहे हैं और दर्शकों को बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले में क्या कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी कई दर्शक होंगे जो अब जुड़े होंगे हमारे साथ। तो इस पूरे मामले पर आप एक बार फिर से अपडेट बता देंगे शुरू से लेकर अब तक की? जी बिल्कुल, ये जो मामला था नोएडा के सेक्टर 63 जो तो फेसरी थाना क्षेत्र है, फेसरी थाना क्षेत्र का 66 है, उसमें एक गांव है ममूरा और जो यूनुस, आपकी आवाज कट रही है, अगर आप सुन पा रहे हैं। वहाँ जो वाहन खड़े थे, टू व्हीलर खड़े थे और जो फोर व्हीलर खड़े थे, उसमें अचानक से आग लग जाती है। माना जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक वाहन वहाँ खड़ा था उसमें शॉर्ट सर्किट के कारण उसमें आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और जो आसपास में जो वाहन खड़े थे उस आग ने उनको अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। और साथ ही जो वहां से आग से निकलने वाला काले धुएं का गुब्बार वहां फैल गया। जैसे ही ये नजारा लोगों ने, आसपास के लोगों ने देखा तो हड़कंप मच गया, भगदड़ मच गई। जो स्थानीय लोगों ने, उनको समझ ही नहीं आ रहा था काले गुब्बार के बीच जो धुएं का गुब्बार था कि आखिरकार वो हुआ क्या, करे क्या। तो अफरा तफरी मच गई। तो ऐसे में लगातार लोग अपने मकानों की छत पर पहुंचे और छत पर पहुंचने के बाद जो पास की जो बिल्डिंग है वहां एक दूसरी चीजों को सटाकर वहां से बचने की कोशिश की। जो नेशन 27 के दर्शक साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पर लोग अपनी जान बचाने की कवायद कर रहे हैं, जो कि अपनी जान भी दांव पे लगा रहे हैं। लेकिन पता है कि अगर आग में फंस गए तो बचना मुश्किल है। तो इसी को अपनी जान जोखिम में डालने और 25 घंटों के लिए एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर पहुंच रहे हैं। हालांकि जैसे ही इसकी सूचना आनंद फानंद में पुलिस के अधिकारियों को लगती है, दमकल विभाग को लगती है, तमाम दमकल अधिकारी, आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, लगातार 7 टीमें पहुंचती है।
आग पे काबू पाया जाता है और जो आग पे फंसे मकान में बिल्डिंग में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। बताया जा रहा है 50 से अधिक जो परिवार थे उनको रेस्क्यू किया गया है। उनमें से 2 व्यक्तियों की हालत ज्यादा बिगड़ गई थी, जो कि धुएं में फंसे होने के कारण जो उनको सफोकेशन के कारण जो उनका स्थिति बिगड़ गई थी। तुरंत उनको एम्बुलेंस की मदद से उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनके इलाजरत है अभी उनकी। हालांकि सूचना ये भी आ रही है कि उनकी जो मौत की सूचना आई थी, लेकिन जो पुलिस के आला अधिकारी है, जो कमिश्नरेट के जो ज्वाइंट सीपी है राजीव नारायण, अभी उनका वर्जन आया था, उन्होंने बताया था, दर्शकों ने भी देखा था कि उन्होंने जो अभी उनको इलाजरत बताया है, जो उस पर मौत की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो इस प्रकार से ये जो घटना हुई और घटना के बाद से हड़कंप मच गया। तमाम जैसे ही मीडिया में खबरें आने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका घटना का संज्ञान लेते हुए तुरंत यहाँ नोएडा के आला अधिकारियों को फोन किया और घटना स्थल पर पहुंचकर बचाव राहत और जो का निर्देश दिया। जी एक और सवाल मुझे जानना था कि जब ये घटना उस समय घटित हुई, उसके बाद कितने देर बाद वहां पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, अग्निशमन विभाग कितने देर बाद वहां पर पहुंची थी? कि अगर स्थानीय लोगों की माने तो जैसे ही आग लगी, पहले तो स्थानीय लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिरकार आग कहाँ लगी, लेकिन जिस प्रकार से आग की सूचना मिली तो तुरंत स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। बताया जा रहा है कि जो जल्द से जल्द वहां जो 10 से 15 मिनट के अंदर ही जो फायर विभाग की टीम थी, जो पुलिस के आला अधिकारी थे, वहां मौके पर पहुंच गए और राहत बचाव कार्य शुरू किया और तमाम इन जो मौके पर आग लगी थी उस पर दमकल विभाग की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। जी अब तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा? यूनुस, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं? आपकी टेक्निकल कारण मुझे पूरी तरीके से आवाज स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही है। यूनुस, अगर आप अब सुन पा रहे हैं तो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं? जी बिल्कुल है। यदि अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, प्रशासनिक कदमों की बात की जाए, तो तमाम जो जिले के आला अधिकारी हैं तुरंत मौके पर पहुंच गए। जो हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है उसको वहां पहुंचाया गया है। जो इलेक्ट्रॉनिक जो फायर विभाग पे जो लेटेस्ट उपकरण है उनका प्रयोग किया गया है, ताकि जो किसी भी बिल्डिंग पे हाई ऊंचाई पर किसी को अगर रेस्क्यू करना है तो उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, ताकि जिसको सुरक्षित नीचे उतारा जा सके या बचाया जा सके। तो जिला प्रशासन की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें, दमकल विभाग की संयुक्त टीम मिलकर लगातार रेस्क्यू अभियान चला रही है और संबंधित सुरक्षा व्यवस्था के निगाह से वो काम कर रही है। जी चलिए, तो अब नोएडा के सेक्टर 66 में आग का तांडव देखने को मिला। यूनिस, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नोएडा के सेक्टर 66 में आग का तांडव देखने को मिला, जहां पर मकान में करीब 50 लोगों के फंसे होने की जानकारी थी, जिन्हें निकाल लिया गया है। सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लिया, अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश भी दिए और इसके साथ ही राहत बचाव कार्य के निर्देश दिए खुद सीएम योगी ने। हर स्तर पर सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। नोएडा में आग का तांडव जहां देखने को मिला, उस मामले का खुद सीएम योगी ने संज्ञान लिया, अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। इसके साथ ही राहत बचाव कार्य के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं और हर स्तर पर सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने पूरी जानकारी दी, उन्होंने बताया कि किस तरीके से वहां पर जो टीम थी अग्निशमन विभाग की और प्रशासनिक अधिकारियों की, वो हादसे के लगभग 15 मिनट बाद वहां पर पहुंची थी, लेकिन उससे पहले ही बहुत ही भयंकर तरीके से वहां पर आग लग गई थी मकान में, जहां पर धू कर वो मकान जल रहा था। और ऐसे में इस हादसे की जब सूचना प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई, अग्निशमन विभाग को दी गई, तो उसके 15 मिनट बाद वो वहां पर पहुंचे और इस कार्य में सफल रहे, राहत बचाव कार्य में। अब ऐसे में नोएडा में आग का तांडव जहां देखने को मिला, सीएम योगी ने हादसे का खुद संज्ञान लिया। चलिए, अब लखनऊ से ब्यूरो चीफ अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस मामले पर। क्या कुछ अभी इस मामले में अपडेट है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले पर?
देखिए बिल्कुल नोएडा की इस घटना को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फौरन अफसरों को, वहां के अधिकारियों से बात की और उनको निर्देशित किया कि मौके पर जाकर के जितने भी राहत और बचाव के काम हो सकते हैं उसको फौरन एसडीआरएफ की टीम को भी वहां लगाया गया। नोएडा पुलिस से उन्होंने अधिकारियों से बात की, नोएडा जिला प्रशासन से उन्होंने सीधे बात करके वहां के हालात का जायजा लिया। दरअसल मुख्यमंत्री को बीते दिनों 22 जून को जब लखनऊ में एक बिल्डिंग में आग लगी थी जिसमें 15 लोगों की जान चली गई थी, उस घटना की गंभीरता पता है और इसीलिए इस बिल्डिंग में जहां आग लगी थी वहां पे 50 लोग फंसे हुए थे जब ये आग की घटना सामने आई थी। हालांकि इसमें दुखद मृत्यु भी हुई है 2 लोगों की, लेकिन 50 लोग यहां पर फंसे हुए थे। ये मामला अगर हालात बेकाबू होते, हाथ से बाहर होता, तो 50 लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से फौरन एक्शन लेते हुए जितने भी जिम्मेवार अधिकारी थे नोएडा के, सबसे बात की गई। रेस्क्यू ऑपरेशंस को तीव्र गति से चलाया गया, एसडीआरएफ को लगाया गया, नोएडा पुलिस, जिला प्रशासन, सभी एजेंसीज को लगाया गया और इन 50 लोगों की जान जोखिम में थी, उससे उनको बाहर निकाला गया, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और ये इंश्योर किया गया कि कम से कम नुकसान हो लोगों के। हालांकि इस पूरे अग्निकांड के दरमियान 2 लोगों की मृत्यु भी होती है, लेकिन अभिषेक, आप कह रहे हैं कि 2 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है, ऐसा आपने कहा। क्या इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि हुई है? क्योंकि इससे पहले जो आधिकारिक बयान सामने हमारे पास आया उसमें ये कह रहे हैं कि जो 2 लोग हैं वो गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। तो क्या इससे कोई आधिकारिक पुष्टि हो पाई है अब तक? देखिए अभी जिला प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि कितने लोग इसमें गंभीर रूप से जख्मी हुए, कितने लोगों की इसमें मृत्यु हुई है। लेकिन हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने जो जानकारी दी उसके मुताबिक एक बच्ची है और एक महिला, इनकी मृत्यु हुई है अस्पताल ले जाते समय। बाकी जितने और परिवार थे, 50 लोग इस बिल्डिंग में मौजूद थे, उनको रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन भी बहुत कठिन था क्योंकि सामने वाली बिल्डिंग से सीढ़ियां लगा करके जो दमकल कर्मी हैं, जो एसडीआरएफ के जो कर्मी हैं, उन्होंने उस बिल्डिंग में जाकर के और बहुत तत्परता और तीव्रता के साथ काम करके इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि लखनऊ में जो अग्निकांड हुआ था, घटना हुई थी 22 जून को, इसमें 15 लोगों की जान गई थी। उसके बाद से पूरे प्रदेश में ऐसे फायर की घटनाओं से निपटने के लिए एक नए एसओपी यानी एक नए मानक को लागू करने की बात की जा रही थी। हालांकि उस पर काम चल रहा है, लेकिन इससे सबक लेते हुए आपको याद होगा कि पूरे प्रदेश भर में अभियान चला था। इसमें फायर डिपार्टमेंट, उन शहरों के जिला प्रशासन या अगर विकास प्राधिकरण है तो विकास प्राधिकरण की एजेंसी, सबने मिलकर के ड्रिल चलाया था और ऐसे भवनों को चिन्हित किया था जो मानकों के अगेंस्ट बने हुए, मानकों के खिलाफ बने हुए हैं। तमाम कोचिंग और इंस्टीट्यूट्स को सील भी किया गया था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे भवन हैं जो मानकों के खिलाफ चल रहे हैं, जहां नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। अभी जिस बिल्डिंग में आग लगी थी वो G+4 थी, यानी 5 मंजिला बिल्डिंग थी। ग्राउंड फ्लोर पे एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग की जा रही थी, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज किया जा रहा था वो भी अनऑथराइज तरीके से। ये भी एक कारण हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग के लिए अलग तरीके के पैटर्न होते हैं, उनके चार्जिंग स्टेशन अलग होते हैं, उनके चार्जिंग मीटर अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक जिसको कह सकते हैं रिहायशी में चार्ज की जा रही थी। तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक संभावित कारण, जो पहला कारण यह बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के दौरान स्पार्किंग होती है और वहां से फिर आग भड़कती है जो कि ऊपर की तरफ बहुत तेजी से फैलती है। तो ये बात सही है कि बहुत सारे ऐसे भवन आज भी हमारे आपके बीच में मौजूद हैं जो एक तरीके से लाक्षागृह हैं, जिनका कोई मानक नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है और वो आज भी अभी ऐसे प्रशासन और प्राधिकरणों की निगाह से बाहर है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसीलिए इस पे फौरन जैसे खबर उन तक पहुंचती है, उन्होंने वहां के सभी अधिकारियों से बात की। इस मामले पर मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया, लेकिन प्रशासनिक, आपने खुद कहा कि इस पर पहले से कार्य किए जा रहे थे क्योंकि मुख्यमंत्री ने इस पर तमाम बातें कही थी और कहा था कि इस पर और भी कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर आगे की जांच होनी चाहिए, आगे की जानकारियां सामने आनी चाहिए और इसमें तमाम तरह की चीजें आगे बढ़नी चाहिए। ऐसा क्यों हुआ कि इस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही हैं लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उन चीजों को पूरा नहीं किया जा रहा है, कंप्लीट नहीं किया जा रहा है? कहीं से कोई चूक हो रही है सरकार की तरफ से या जो अग्निशमन विभाग है उसके तरफ से कि इन मामलों को रोका नहीं जा रहा है? क्योंकि देखिए लोगों के मरने की जानकारी इस तरीके से लगातार सामने, अभी 2 लोग मर रहे हैं, इससे पहले इतने 15 लोग आपने बताया, 15 लोगों के मरने की जानकारी थी। ऐसा कहां चूक हो रहा है कि लोगों को बचाने के लिए या तो देर से पहुंच रहे हैं या फिर कुछ तो चूक हो रही है इनसे कि लोग जो है मौत के घाट उतर रहे हैं?
जी हाँ, देखिए बिल्कुल बहुत ही वाजिब सवाल है ये, क्योंकि लखनऊ में जब 22 जून को आग लगती है एक बिल्डिंग में, तो उसमें 15 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जांच होती है तो पता चलता है सिर्फ एक विभाग नहीं, 7 विभागों की गलती थी। 7 अलग अलग विभागों ने अपनी आंख पर पट्टी बांध के बैठे रहे और जिसका खामियाजा 15 लोगों को अपनी जान गंवा करके चुकाना पड़ा। ठीक उसी तरह नोएडा की भी एक घटना हो सकती है। आप समझिए कि एक बिल्डिंग बनती है, उसमें कितने डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, कितनी एनओसीज लेनी होती है। हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए तो एनओसी लेने के लिए पैमाने अलग भी हैं, और ऐसे में अगर कोई एक विभाग भी ठीक से काम नहीं करता है, नियमों के खिलाफ जाकर के परमिशन दे देता है या फिर उस अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाता है, तो ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नोएडा के सेक्टर 66 में आग का तांडव देखने को मिला, जहां पर सीएम योगी ने खुद इस मामले का, इस हादसे का संज्ञान लिया है। इस खबर पर और भी अपडेट सामने आएगी, हम आपको बताएंगे। न्यूज़ 27 पर आप देखते रहिएगा।